का हर रोज जो विषय हैं बहुत गंभीर होते हैं। विषय की गंभीरता निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व को भी गंभीर बनाने में सहायक होती है। और मैं भी देख रहा हूं कि गूगल मीट में जो लोग जुड़े हैं वे निश्चित रूप से गंभीर हैं, तभी वो प्रतिदिन समय निकालते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं। तो हमें भी इस दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर रोज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उस चर्चा को हम व्यवहार में उतारें। आज का जो विषय है ये विशुद्ध सामाजिक विषय है कि हम बाबा साहब को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को समझ नहीं पाए हैं। बाबा साहब को स्वीकार किया, लेकिन बाबा साहब के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को भूल गए हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज सारा आंदोलन केवल और केवल चौराहे पर मूर्तियां लगाने, घर में बाबा साहब के चित्र टांगने और प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे छोटे मोटे आयोजन करके जयंती मनाने तक के उत्सव में ही समाहित हो गए हैं। विचारधारा क्या थी बाबा साहब की, वो हमसे छूट गई। बाबा साहब ने समय समय पर क्या क्या हमें दिशा निर्देश दिए, वे हमसे छूट गए। और सबसे बुरी बात यह है, हम उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे बाबा साहब ने जो संगठन बनाए, वॉल्यूम 40 जो भी हिंदी में छपे हैं संपूर्ण वांग में बाबा साहब के, इस वॉल्यूम 40 में बाबा साहब के बहुत सारे भाषण हैं। मुझे लगता है कि 100 से अधिक भाषण होंगे। समय समय पर बाबा साहब द्वारा कही हुई बातें हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई समाज किसी महापुरुष को अपना मसीहा स्वीकार कर ले, उनकी मूर्तियां लगवाए, उनके नाम से जय भीम का संबोधन भी करे, लेकिन विचार को स्वीकार ना करे। जब भी बाबा साहब की बात होती है समाज आंदोलित हो जाता है। बाबा साहब की मूर्ति पर कोई छोटा सा भी प्रहार करे तब पूरा समाज आंदोलित हो जाता है। इसे लगता है कि समाज में बाबा साहब की मूर्ति के प्रति अगाध श्रद्धा है, होनी भी चाहिए। इस बात पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब से हम इतना प्रेम करते हैं तो फिर बाबा साहब की विचारधारा के साथ समझौता क्यों करते हैं? जैसे मैं बात करूं, हम बाबा साहब को सम्मान देने के लिए जय भीम बोलते हैं। क्या जय भीम तक ही रुक जाना चाहिए? हमें जय भीम से आगे भी जाना चाहिए था। बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने दीक्षा के बाद नमो बुद्धाय कहा। हम जय भीम बोलते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बाबा साहब नमो बुद्धाय बोल रहे हैं तो क्या बाबा साहब के अनुयायियों को नमो बुद्धाय नहीं बोलना चाहिए? ये विषय बहुत गंभीर है। लेकिन हम लोगों ने जय भीम को भी अधूरा लिया। अभी डॉक्टर योगेश जी जो जिक्र कर रहे थे, कुछ तो ऐसे भी संगठन बन गए जो जय भीम भी नहीं कहना चाहते। जैसे बाम से भी एक संगठन बना, जय मूल निवासी सिद्धांत आया,
तो जब मूल निवासी आए तो जय भीम खत्म हो गया। बाबा साहब की विचारधारा में बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध का विचार खत्म हो गया। संगठन बाबा साहब की विचारधारा के नाम पर, लेकिन विशेष संगठन बुद्ध से दूरी बना के चले, तो ये बात समझ में आती है कि उस संगठन को बाबा साहब समझ में ही नहीं आए। जब संगठन के मुखिया को बाबा साहब समझ में नहीं आए तो संगठन को कैसे आ सकते हैं। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। महार परिषद में जो वक्तव्य दिया उसमें साफ कहा, नाम और नाम के साथ लगे हुए उपजाति के संबोधन को सदा सदा के लिए खत्म करो। फिर भी आज देख रहे हैं, जितने भी आज संगठन चल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर, जितने भी बाबा साहब के नाम से, समाज के नाम से जो संगठन चल रहे हैं, वो तमाम संगठनकर्ता आज भी जाति और जाति के सब टाइटल को लेकर के अपनी पहचान बना करके काम कर रहे हैं। क्या ये समाज के लिए सोचनीय विषय नहीं है? क्या समाज को ये सोचना नहीं चाहिए? क्या उन नेतृत्वकर्ताओं से पूछना नहीं चाहिए कि बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हो तो बाबा साहब के विचार को अंगीकार क्यों नहीं करते? नाम के पीछे जाति के टाइटल लगे हैं, कब खत्म करोगे? जाति की पहचान लेकर चल रहे हो, कब खत्म करोगे? और सबसे बुरी बात तो यह है कि जो लोग बौद्ध बन गए हैं वे भी जाति से प्रेम करते हैं। इसी खंड 40 में बाबा साहब ने इस पर लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो मैंने बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, चुनाव लड़ना है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें काम करना है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़े, ये जरूरी है, लेकिन बाबा साहब स्वयं कहते हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं मैं किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे मैं हारता रहूं, हार जाऊं, लेकिन मैं आरक्षण के सहारे चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि राजनीतिक जो आरक्षण है ये केवल संविधान में 10 वर्ष का ही प्रावधान रखा है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में आप लोग आरक्षण को बैसाखी ना बना लें। ये बहुत समझने की बात है। यद्यपि आरक्षण प्रतिनिधित्व का विषय है, तो भी क्या ये हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व है? जहां आरक्षित सीटें होती हैं वहां चुनाव अनुसूचित जाति का व्यक्ति लड़ता है। चुनाव तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति लड़ता है, लेकिन जिताने में भूमिका किसकी होती है? जो प्रभावशाली लोग हैं, जो जातिगत, जिनका दबदबा है, जाति का दबदबा है, जिनका मत प्रतिशत अधिक है, वे निर्णायक भूमिका में रहते हैं। प्रतिनिधि हमारा होता है, जिताने में भूमिका दूसरों की होती है। इसका प्रभाव यह रहा कि हमने लचर और पंगु, गूंगा और बहरा नेतृत्व चुना है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि लोकसभा में, विधानसभा में हमारे अधिकारों की बात नहीं करता, होने वाले जुर्मों का प्रतिकार नहीं करता। वो जानता है अगर मैं बोलूंगा तो मेरा टिकट कटेगा, अगली बार मुझे अवसर नहीं मिलेगा। जिस समस्या के लिए बाबा साहब ने पहले आगाह किया
आज उसी समस्या से हम पीड़ित हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब हमारी समझ में आ गए? भले ही प्रति 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद राजनीतिक आरक्षण बढ़ता चला जाता है, तो भी हम लोगों को सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में आ जाए। अभी जब आरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उनका निर्णय दूसरे लोग करते हैं, और जहां दूसरे लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां हमारा वोट निर्णायक नहीं होना चाहिए? जहां हम वोट नहीं लड़ रहे, वहां अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहे, और जहां हम लड़ रहे हैं वहां हमारा वोट निर्णायक नहीं है, तो ये राजनीतिक आजादी, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व निरर्थक हो गया। क्या बुद्धिजीवी लोगों को बैठ करके समाधान नहीं करना चाहिए था? बैठ के समस्या पर चिंतन नहीं करना चाहिए था? क्या राजनेताओं को इस पर बैठकर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी कि हमारा सही रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंच रहा है? क्या गूंगे बहरे नेतृत्व के प्रति समाज को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या समाज को इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि वो अपने गूंगे और बहरे प्रतिनिधियों को चुन करके लोकसभा विधानसभा में भेज रहा है? क्या जो जनप्रतिनिधि प्रतिपल पार्टियां बदल लेता है, कभी इस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करता है, कभी दूसरी की समर्थन करता है, वो अपनी दलीलें देता है, बाबा साहब को झूठा बनाता है, और वो प्रतिनिधि तो हम चुनते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि बाबा साहब की विचारधारा हमसे कोसों दूर है। तो बाबा साहब ने राजनीतिक मकसद के लिए एक पार्टी बनाई, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसका नामकरण किया, ताकि शेड्यूल कास्ट से दूर हो जाएं। और हमने उस नाम को तो पकड़ लिया, नाम के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि हर एक टुकड़े का नेतृत्व करता राजनीतिक सौदेबाजी में जीवन खपा देता है, और हम अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे सामाजिक क्षेत्र में बात करें, बाबा साहब ने हमें अपने अधिकारों के लिए सजग होने के लिए कहा। हम अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। जब हम पर कोई जुल्म होता है, हम तब भी सजग होते हैं। जब योजनाएं बनती हैं, हम चुप रहते हैं। जब योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, हम चुप रहते हैं। जब हमारी समझ में आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 67,000 वैकेंसियां भरी गई, और उसमें आरक्षण को सरेआम नकारा गया। जो कैंडिडेट थे, जो सफरर थे, उन्होंने तो लड़ाई लड़ना शुरू किया, लेकिन समाज के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, 100 के लगभग प्रतिनिधि विधानसभा में बैठे हैं, उनमें से एक का भी मुंह नहीं खुला। अधिकारों पर इतना बड़ा डाका डाला और किसी का मुंह ना खुले, तो समाज को भी सोचना चाहिए कि वो किसको प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं और उसकी काबिलियत क्या है। केवल तनख्वाह लेने के लिए, केवल लोकसभा में एक पुतला बनकर बैठने के लिए वोट नहीं दिया, लेकिन समाज चुनाव लड़ते समय, जीतते समय, वोट डालते समय इस बात की चर्चा ही नहीं करता। हम पार्टियों की चर्चा करते हैं, फला पार्टी जीतेगी, फला पार्टी हारेगी। कोई पार्टी जीतती है तो कोई हारती है, लेकिन हम तो हमेशा ही हारते हैं। अब हरियाणा के चुनाव है,
निश्चित रूप से कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, और हमारे खाते में तो हार ही मिलेगी। जो जीतेंगे वो भी हमारे नहीं होंगे, और जो हारे हैं वो भी हमारे नहीं हैं, क्योंकि जब तक समाज का सही प्रतिनिधित्व आगे नहीं जाएगा, वो समाज की बात कैसे करेगा। सामाजिक क्षेत्र में जो आंदोलन करता है वे केवल जयंती मना रहे हैं, लेकिन जयंती मनाने के साथ साथ बाबा साहब की विचारधारा पर कभी बात नहीं करते हैं। क्या बाबा साहब के सामाजिक पहलुओं पर, बाबा साहब की सामाजिक विचारों पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? बाबा साहब ने जिस मकसद के लिए सामाजिक संगठन बनाए, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी कई टुकड़े हो गए, तो क्या समाज को पूछना नहीं चाहिए कि बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संगठन के लिए क्या काम निर्धारित किया था जो हम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे? क्या संगठन बनाना हमारा मकसद था क्या? बाबा साहब की मौजूदगी में समता सैनिक दल बना। अब समता सैनिक दल ने बाबा साहब के सामने अपनी भूमिका रखी, और विशेष रूप से बाबा साहब के इसलिए सुरक्षा कवच का काम समता सैनिक दल ने किया। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद हम देख रहे हैं वो संगठन भी औपचारिक बन गया, उस संगठन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, वो संगठन भी चुनाव और चुनौतियों के बीच में फंस गया। ना तो समता है और ना सैनिक है, तो दल कहां से आएगा? बाबा साहब की एक एक बात को हमें समझना चाहिए था। बाबा साहब ने हमें संपूर्ण अधिकारों के लिए कहा कि हमें आरक्षण की बैसाखी पर लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध बनने के बाद हमें आरक्षण को छोड़ना ही होगा, कि दीक्षा लेने के बाद आप अनुसूचित जाति में नहीं आएंगे। तो बौद्ध बनने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो आरक्षण के नाम पर मिला है हमें उसे छोड़ना है, रिजर्वेशन को छोड़ना है। चुनाव भी हम आरक्षित सीट से नहीं जीत सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। बौद्ध बनने के बाद ऐसी आवश्यकता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो बौद्ध बन रहा है वो आज भी अनुसूचित जाति में बना है, वो आज भी आरक्षण के सहारे खड़ा है, वो चुनाव भी अनुसूचित जाति में ही आरक्षित पदों पर लड़ता है। तो जो ये हो रहा है, बाबा साहब ने कहा कि आरक्षण छोड़ना है, और हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नेता कहते हैं कि आरक्षण लेना है। जो लोग ऐसा आंदोलन चला रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं काफी लंबे समय से, कुछ लोग केवल आरक्षण के ही आंदोलन के सहारे ही जिंदगी जी रहे हैं। हर रोज उनका यही आंदोलन रहता है, आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, जबकि हमारा मकसद आरक्षण था ही नहीं। हमारा मकसद तो श्रेष्ठ जीवन निर्माण था। मैं एक विषय यहां पर बीच में समझाने के उद्देश्य से डाल रहा हूं। जब आरक्षण की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो हम कहते हैं आरक्षण से बड़ा सहारा है। इसमें कोई संदेह नहीं, आरक्षण से सहारा है, लेकिन सहारे की कोई मियाद भी तो होगी। क्या आरक्षण के अलावा बाकी जीवन में सब कुछ आरक्षित है? आप बाजार से खुद के लिए कपड़ा खरीदने जाते हो, क्या उसकी पूरी कीमत नहीं चुकाते हो?
जो आपको खाना खाना है उसके लिए बाजार से जो राशन खरीदते हो, क्या उसकी पूरी कीमत नहीं चुकाते हो? अपने रहने के लिए जो भवन बनाते हो, मकान बनाते हो, उस मकान की सामग्री बाजार से खरीदते हो, क्या उस पर कोई विशेष छूट मिलती है? जिस मकान के निर्माण में जो भी सामग्री लगती है, रंग रोगन लगता है, क्या उसमें कोई रियायत मिलती है? आप एक प्याला चाय भी बाहर पीते हैं तो क्या आरक्षण के नाम पर उसमें कोई रियायत मिलती है? प्यास भी लगती है तो एक बोतल पानी खरीद के पीते हैं, क्या उसमें भी कोई आरक्षण है क्या? जब आप घर में विवाह करते हैं, विवाह के लिए आप वेंकट हॉल बुक करते हैं, तो क्या कोई उसमें आरक्षण होता है? शादी में बैंड बजाते हैं, बस लेके जाते हैं, मोटर गाड़ियां लेके जाते हैं, क्या उसमें कोई छूट मिलती है? कई कई लाख रुपया शादी में खर्च कर देते हैं, क्या उसमें कोई छूट मिलती है? तो पैदा होने से मरने तक इस जीवन यापन के जो भी सहारे हैं, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, चाहे मकान है, चाहे यात्रा है, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा करें, क्या उसमें कोई छूट मिलती है? हम किस सहारे पर बैठ गए? क्या हमें इस बात का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? हमें बाजार भाव पर आटा दाल खरीद करके खाना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का खाने के लिए हमें अच्छा पे करना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमें अच्छा पैसा पे करना पड़ता है, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए हमें गाड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सब बिना रियायत की मिलती है। तो क्या हम वहां भिखारी हो गए? क्या बाजार में जाके हम कभी क्लेम करते हैं कि मैं आरक्षण के वर्ग से संबंधित रखता हूं, मुझे दाल सस्ती चाहिए? हमने जब इतना कुछ सीख लिया तो नौकरी भी अपने सामर्थ्य से लेना शुरू करें। बौद्ध बनने के बाद स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़े। जाति हमारे धर्म का विषय नहीं है तो हम जाति के साथ क्यों जुड़े रहें? समानता और समता हमारे धर्म का विषय है तो समता और समानता का व्यवहार क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो बाबा साहब की बात तो करते हैं, मानव मानव एक समान का नारे लगाते हैं, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो हम किसी न किसी बैसाखी का सहारा लिए खड़े होते हैं। बाबा साहब ने हमें दिलवाया, बाबा साहब ने तोड़ने के लिए कहा, छोड़ने के लिए कहा, बस यहां हम गौण हो जाते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेंगे तो कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? हमें बाबा साहब को ठीक से पढ़ना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा, भाषण देने की बजाय बाबा साहब के द्वारा दिए हुए भाषण के एक एक अंश पर चर्चा करके समाज को समझाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हम बाबा साहब से क्या सीख रहे हैं। बाबा साहब ने आयरिश होम रूल का जिक्र किया जाति के संपूर्ण विनाश नामक भाषण में। एक उदाहरण देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि आयरिश का की ओर देखें। आयरिश लोगों ने, मिस्टर रेमंड के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने आयरिश होम रूल की का एक कानून बनाया। जो आयरलैंड के लोग थे, जो अल्स्टर थे, उनसे कहा गया, मिस्टर रेमंड ने कहा कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप कोई भी मांग रखिए, हम उस मांग को पूरा करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि अल्स्टर के लोग भी आयरिश होम रूल को स्वीकार कर लें, इस कानून को स्वीकार कर लें। इसके बदले में जो मांगोगे सो मिलेगा।
तो बाबा साहब लिखते हैं कि अलेक्टर लोगों ने, जानते हो क्या कहा? कहा कि धिक्कार है आपके द्वारा दिए हुए अधिकार, धिक्कार है आपके द्वारा दिए हुए अधिकार। हम आजादी की कीमत पर, हम स्वतंत्रता की कीमत पर कोई अधिकार नहीं चाहते। और सच बात तो ये कि हमें बस एक ही चीज चाहिए, हम अपने ऊपर आयरिश लोगों का शासन नहीं चाहते। हम अपने ऊपर दूसरों का शासन स्वीकार ही नहीं करते। आप अधिकारों की बात करते हो, धिक्कार है आपके अधिकार। अब बाबा साहब के ये उदाहरण देने का आशय क्या था? आशय यही था, स्वाभिमान की कीमत पर हम आरक्षण नहीं ले सकते, स्वाभिमान की कीमत पर हम अधिकार नहीं ले सकते। और हमारा स्वाभिमान क्या था? हम बौद्ध बन करके अपने धर्म के अनुसार आचरण करें, बौद्ध बन करके अज्ञानता अंधविश्वास से बाहर निकले, बौद्ध बन करके जाति और जाति भेद की दीवारों को खत्म करें। इस विषय पर मैं आज इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं, जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। हम हर रोज बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध बनने की बात करते हैं, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। ये बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था। फिर हम बाबा साहब के अनुयायियों के लिए क्या ये उचित नहीं है कि बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय हमारे जीवन का पहला निर्णय बन जाए? जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं, विषय बाबा साहब का ही है, बात भी बाबा साहब की है। बाबा साहब जब राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, उस समय एक ही राजनीतिक दल था, वो कांग्रेस थी। बाबा साहब ने कांग्रेस को बहुत नजदीकी से देखा और कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जो इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करता हूं, किसी भी सूरत में कांग्रेस का 4 आने का सदस्य भी मत बनना है। उस समय दूसरी कोई पार्टियां नहीं थी, इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहा। क्यों कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब जिन जीवन मूल्यों की बात कर रहे थे, वे जीवन मूल्य राजनीतिक लोगों में नहीं थे। चरित्रहीनता उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गई थी। राजनीति केवल शोषण और उत्पीड़न का एक शस्त्र बन गई थी। बाबा साहब ने कांग्रेस के नेताओं के गिरते हुए चरित्र को बहुत नजदीकी से देखा, इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि कांग्रेस का 4 आने का सदस्य भी मत बनना। मैं किसी पार्टी के समर्थन विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये कैसे संभव हो सकता है जो व्यक्ति मिशन की बात करता हो, बाबा साहब की बात करता हो, बाबा साहब की दिन रात मिशन की बात करता हो, और वो व्यक्ति ऐसी पार्टी में चला जाए जहां कोई जीवन मूल्य ही ना हो, जहां नैतिकता ना हो, जहां सदाचरण ना हो, जहां कोई अस्तित्व ही ना हो, और समाज उनका पिछलग्गू हो जाए। कल किसी और पार्टी में, आज किसी और पार्टी में, कल किसी और पार्टी में। तो जो राजनीतिक नेतृत्व है, निश्चित रूप से वो स्वार्थी तो है, लेकिन स्वार्थी भी किस रूप में? क्या पूरे समाज को बरगला करके अपना स्वार्थ पूरा करे? सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नेतृत्वकर्ता, वे राजनीति तो नहीं करते, लेकिन अपनी पहचान के लिए समाज को दिशाहीन करने में वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तो बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध बनने के लिए हमें जाति को छोड़ना ही चाहिए, आरक्षण को छोड़ना ही चाहिए, जाति की पहचान को खत्म करना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, हम इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं कर पाए।
बाबा साहब ने अपनी व्यवस्था निर्माण के लिए बात कही। दूसरों की व्यवस्था में जब तक भी कभी तक भी रहो, अपना कभी नहीं कर पाओगे। उनकी बुनियाद जाति की बुनियाद है। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करेंगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा। हमें तो अपना आधार ही बदलना था। अगर बौद्ध बनकर के बुद्ध विहारों की बात करो तो जीवन बदल जाए। बाबा साहब ने सारनाथ में भाषण में कहा था, 1956 का ही भाषण है वो। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए और बुद्ध विहार में जाकर के बुद्ध की देशनाओं को सुनना चाहिए, वहां वंदना करनी चाहिए। अगर विहार नहीं है तो हमें हर शहर में एक विहार का निर्माण करना चाहिए, हर नगर में एक विहार का निर्माण करना चाहिए। अब विहार बन भी गए, लेकिन प्रत्येक रविवार को वहां जाना शुरू नहीं हुआ। अब ये बात बाबा साहब की थी, प्रत्येक रविवार को विहार में जाना चाहिए, वहां दमदेशना सुननी चाहिए, वहां वंदना करनी चाहिए। और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? पहली बात, हम बौद्ध नहीं बने इसलिए अनुयायी तो हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, हम रविवार को बुद्ध विहार में नहीं जा रहे। अगर रविवार को बुद्ध विहार में जाते तो धम्म के प्रति हमारा विश्वास, हमारी आस्था प्रगाढ़ होती। लेकिन आस्था और विश्वास नहीं होने की वजह से हम धम्म में प्रगति नहीं कर पा रहे। बौद्ध बनने के बाद भी किसी परंपरा से नाता नहीं तोड़ रहे, पुरानी परंपराओं के सारे जी रहे हैं, तो फिर आंदोलन कैसे खड़ा होगा? तो आज के विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग आज साथ खड़ा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को अब सही अर्थों में बाबा साहब के ग्रंथों को दोबारा से पढ़ना चाहिए और दोबारा से पढ़ करके एक एक बात को समाज को समझाना चाहिए। बाबा साहब के वॉल्यूम में से महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के समाज को उसके लिए तैयार करना चाहिए। बाबा साहब ने कब क्या कहा, क्यों कहा, इन विषय पर खुद ही चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम केवल पुस्तकों को सजा करके बैठ गए, हम केवल बाबा साहब पर गिनी चुनी बातें करके तीसरी कर लेते हैं। हिंदी के 40 से ज्यादा वॉल्यूम छप चुके हैं, हम किसी पर भी चर्चा नहीं करते हैं तो बाबा साहब को कैसे समझ पाएंगे? हम केवल बाबा साहब के चित्र से ही पूरा ज्ञान ले रहे हैं, जबकि आवश्यकता थी कि बाबा साहब के व्यक्तित्व से हमें समझना चाहिए था। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, गूगल मीट की टीम से भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ठीक से समझ में आ जाएं। इसके लिए भी हमें एक योजना बनानी चाहिए और सप्ताह में 2 दिन विशेष रूप से बाबा साहब के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रुक गया था। इस कारण से हम फिर बाबा साहब से दूर हो गए और बाबा साहब से दूर होने के कारण हम बुद्ध को भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ठीक से समझ में आ जाते तो हम बहुत जल्दी बुद्ध के पास चले जाते। लेकिन बाबा साहब समझ में नहीं आए, इसलिए लोग बौद्ध बनने में भी संकोच कर रहे हैं। बाबा साहब की बहुत सारी बातें जो हमें आज करनी चाहिए थी, ना समझी के कारण हम उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि बीआरसी लगातार बाबा साहब के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों पर, महत्वपूर्ण उपदेशों पर और महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन पर बार बार चर्चा करने के लिए
हमें अवसर देना चाहिए ताकि कुछ और आगे बढ़ा जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा अनुरोध कर रहा हूं। 10 नवंबर को बौद्ध समाज की स्थापना और बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो जो बनाया गया है उसका विमोचन होगा, वो पब्लिक को समर्पित होगा। तो धम्मभूमि के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सब यथाशीघ्र अपने अपने टीम इंचार्ज से मिलकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है। जो भी कोई आएगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आएगा, बिना रजिस्ट्रेशन के इस कार्यक्रम में अनुमति नहीं है। तो जो भी उपासक उपासिकाएं धम्मभूमि के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन अपने टीम लीडर के पास करवाएं ताकि उनका भी आना सुनिश्चित हो जाए। समय सीमा के बाद, सीटें फुल होने के बाद हम रजिस्ट्रेशन को रोक देंगे। तो हमने कोशिश की करनी है कि 10 अक्टूबर तक इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत मंगल।